जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडिया और यूके अब अपने नौसेना के कोऑपरेशन को बेहतर करते जा रहे हैं और अब यूके के द्वारा भारत को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम देने की बात कही जा रही है। आज के इस क्लास में हम दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन, साथ ही साथ दोनों देशों के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन किस प्रकार से रहे हैं, इसको भी जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हम सभी जानते हैं यूनाइटेड किंगडम, भारत के साथ इनका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है और हम सभी जानते हैं किस प्रकार से दोनों का इतिहास आपका आगे बढ़ा है और प्रेजेंट टाइम में दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो डिफेंस कोऑपरेशन में भी दोनों देश काफ़ी बेहतर कर रहे हैं और इसके लिए अब यूके के द्वारा भारत को एक एग्रीमेंट पर डिस्कशन करने के लिए आपका कहा गया है। यूके ने भारत को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भारतीय नौसेना के वॉरशिप में कैसे आपका डिप्लॉय किया जाए, इस पर एक आपका इन्होंने प्रस्ताव रखा है। उस प्रस्ताव को जो है भारत के ऑफिशियल के द्वारा आपका देखा जा रहा है और मेनली अगर ये डील फाइनलाइज होगी तो ये G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपकी डील रहेगी। हम जानते हैं कि इंडियन ओशन में, अरबियन सी में, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल की तरफ भारतीय नौसेना ऑपरेट किया करती है और आज का जो दौर है सभी देश ये चाहते हैं कि वो अपने सबमरीन्स, वॉरशिप्स, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर को डीजल से आपका कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक करें और इलेक्ट्रिक से फिर कन्वर्ट करके आपका हाइड्रोजन बेस्ड कर सके। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस प्रकार से डीजल आपके प्रोपल्शन सिस्टम को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में आपका कन्वर्ट किया जा सके। ये जरूर हो सकता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी आपकी आवश्यकता रहेगी। यूके, अमेरिका, फ्रांस, ये जितने देश हैं ये काफ़ी आपके अग्रणी हैं प्रौद्योगिकी में, यानी कि टेक्नोलॉजी में। तो इसमें कहा गया है कि इंडियन वॉरशिप आर करेंटली पावर्ड बाय दी डीजल इंजन्स, गैस टरबाइंस और स्टीम टरबाइंस। तो हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो इसी प्रणाली पर बेस्ड रहा करते हैं। इलेक्ट्रिक propulsion capability is meant to power larger warship with a displacement of over 6000 टन। तो ऐसी हमारी पानी की जहाज जिनका डिस्प्लेसमेंट 6000 टन रहता है उसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन लगाया जाएगा। अगर आप भारत में भी देखें तो न्यूक्लियर कैपेबल भी हमारे पास शिप्स हैं और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भी हैं, जैसे कि हमारे पास P75 प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई स्कॉर्पियन सबमरीन है, उसको भारत और फ्रांस के सहयोग से आपका बनाया गया है। तो इसी प्रकार से जो हमारी वॉरशिप्स हैं उनको कैसे आपका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकेगा, इस पर दोनों देशों के माध्यम से आपकी चर्चा करनी है। तो इंडियन ऑफिशियल के द्वारा इस आपके प्रपोजल को एग्जामिन आपका किया जा रहा है और जल्द ही भारत इस एग्रीमेंट को आपका फाइनलाइज करेगा कि किस तरीके से कंटूर्स और कंडीशंस दोनों देशों के बीच होनी चाहिए। आपको पता होगा कि ऑकस एक ग्रुप बना हुआ है, ऑकस, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर यूनाइटेड किंगडम, यूएस फॉर यूएस ना, अमेरिका। अब यूके और यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स आपका प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यूके और यूएस दोनों ही काफ़ी बेहतरीन देश हैं नेवल टेक्नोलॉजी में, और अगर उसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भारतीय नौसेना को मिलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो हमारा मेन रुझान रहता है क्रूड ऑयल्स पर, डीजल्स पर, वो कम हो पाएगा। डीजल से आप सभी जानते हो कि प्रदूषण सबसे अधिक होता है और मैरीटाइम जब प्रदूषण होगा तो उससे क्लाइमेट पे भी अफेक्ट आपका पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में जाने पर कहीं ना कहीं वो प्रदूषण कम होगा, एकदम से जीरो तो हो नहीं जाएगा लेकिन वो जरूर कम होगा। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी हमको चाहिए और इसमें कहा गया है कि द की कैपेबिलिटी विल बी डेवलप्ड थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन द यूकेस GE पावर कन्वर्जन एंड स्टेक ओन्ड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो दोनों देशों की ये कंपनियां आपकी एक साथ आएंगी और MOU करेंगी। बोथ कंपनीज हैव साइंड अ MOU ऑन डेवलपिंग इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम। पहले से भी इनके द्वारा फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इंटीग्रेशन पर आपका MOU हो चुका है और किस प्रकार से इस इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को वॉरशिप में आपका लगाया जा सके, इस पर दोनों देशों के द्वारा आपका विचार किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं यूके के रॉयल नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम क्वीन एलिजाबेथ है, तो उसमें पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन वेसल आपका सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि वो अपनी नौसेना में इस चीज को लगाए हुए हैं, उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो अब
अगर हमारी जो वॉरशिप्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारा तीसरा अभी बनेगा ना, जिसका नाम विराट रहेगा, अगर उसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन आपका लगाया जाए तो किस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट हम ला सकते हैं, इस पर भी भारत की आपकी बड़ी बढ़त बन जाएगी। और मिलकर काम करना चाहिए जिससे कि हम उनसे सहयोग कर सकें, ले सकें। भारतीय नौसेना का संकल्प है कि वर्ष 2047 जब हम अपनी स्वतंत्रता का 100वां महोत्सव मनाएंगे तब इंडियन नेवी को पूरी तरीके से स्वदेशी आपका कर दिया जाए। तो स्वदेशीकरण तभी होगा जब हम जो है अपने सिस्टम को लेकर आपका आगे बढ़ेंगे और जो टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए वो मेनली स्वदेशी ही होनी चाहिए। अभी हाल ही में दोनों देशों के नौसैनिक चीफ के द्वारा आपकी मुलाकात की गई थी और उन्होंने कहा था कि हमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन शिप्स को आपका ऑपरेट करना है जिसमें हमें मोमेंटम आपका लाना है और हर्डल्स को दोनों देशों के बीच आपका हटाते जाना है। इस कारण से दोनों देशों के द्वारा ज्वाइंट इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन वर्किंग ग्रुप आपका इस्टेब्लिश किया गया है इसी साल फरवरी में, और हम बेहतर तरीके से दोनों देशों के साथ कोलैबोरेशन करके आपका आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम ये जानें कि किस तरीके से दोनों देश अपने डिफेंस रिलेशनशिप, अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को आपको बेहतर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं दोनों देशों की हिस्ट्री बता दूं। जब अकबर जहांगीर का समय था तो 1600 में द क्वीन ऑफ इंग्लैंड ग्रांटेड द न्यूली फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी अ रॉयल चार्टर बाय सेंडिंग प्रीसियस गिफ्ट टू द मुगल कोर्ट। 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, भारत के जो तटीय क्षेत्र जितने रहते हैं वहां पर वो अपनी कंपनी की स्थापना करती हैं, फिर वो भारत के पॉलिटिकल मैटर्स में आपका दखल देने लगती है और कई दशकों और सेंचुरीज तक ये भारत में आपका हुकूमत करती हैं। 1858 से 1947 तक का पीरियड ब्रिटिश रूल इंडिया का था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जानते हो ना, महारानी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इनके खिलाफ आपका युद्ध किया गया 1858 से लेकर 47 तक। तो इन्होंने भारत में आपका राज्य किया, फिर इनको भारत से आपका हटाया गया। 1950 में इंडिया डिसाइडेड टू रिमेन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आफ्टर बिकमिंग अ रिपब्लिक। 2004 में बायलैटरल रिलेशनशिप दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए आपकी साइन की गई। जब भारत इनसे स्वतंत्र हुआ था तो भारत ने इनका रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अपने खेमे में लिया था, उसका नाम आईएनएस विक्रांत हमने रखा हुआ था। द रिलेशंस वर एलिवेटेड टू एनहांस पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर। 2010 में ये आपके पार्टनरशिप को आपका लिया गया। इसी प्रकार से दोनों देश जो है एक दूसरे के वैल्यूज को काफी इंपॉर्टेंट आपका दिया करते हैं और ग्लोबल इश्यूज पर कन्वर्जेंस कैसे बनानी है इस पर एक साथ सहयोग आपका करते हैं। भारत की जो बिड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप पाने की, यूके उसका समर्थन करता है और किस प्रकार से वेस्ट एशिया में जो है दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं इस पर आपकी बातें चल रही हैं। वहीं पर एडवांस ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशन में दोनों देशों के द्वारा जो है एफटीए पर आपका निगोशिएशन जनवरी 2022 से आपका शुरू किया गया है। द यूके इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया एंड इंडिया इज ऑल्सो द 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर द यूनाइटेड किंगडम। काफी बड़ी मात्रा में भारतीय आपके यूनाइटेड किंगडम में रहा करते हैं और अभी तो यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो ऋषि सुनक हैं, ठीक है, जो कि भारतीय ही मूल के निवासी हैं। दोनों देशों के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए कई एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें एक्सरसाइज अजय वॉरियर ये आर्मी की एक्सरसाइज है, कोंकण एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज इंद्रधनुष ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर अगर दोनों देश सहमत होते हैं और ऐसा लग भी रहा है सहमति हो जाएगी क्योंकि इनके द्वारा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को पहले से आपका बनाया गया है और जैसे ही इस पर एमओयू होगा तो यूके भारत की मदद करेगा कि किस प्रकार से भारत के डिस्ट्रॉयर्स में आपका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जा सके। आप सभी डिफेंस एक्सपर्ट इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्जाम के एनडीए सीडीएस एफकैट सभी कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। वो रिटर्न कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे कोर्सेज में मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।